क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर वैदिक मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो पोर्शन हटाया गया है उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगी। जो पोर्शन हमारे आने वाला है उसमें हमारे पास आ रहा है मूल संक्रियाओं का अभ्यास और विस्तार। तो सबसे पहले ये देखिए कि मूल संक्रियाएं कहते किसको हैं। ये है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इसी को ही मूल संक्रिया कहते हैं। सबसे पहले हम लेंगे योग। योग करने से पहले आप ये जानिए कि हमारे पास कुछ इकाइयाँ होती हैं जिनको हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे 1 रुपया होता है, उसका मतलब होता है 100 पैसे। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, 1 वर्ष 365 दिन या फिर 12 महीने या फिर 52 सप्ताह, 1 लीप वर्ष 366 दिन, 1 महीना 30 दिन, 1 पखवाड़ा 15 दिन, सप्ताह 7 दिन, 1 घंटा 60 मिनट, पता ही है हम सबको, 1 मिनट 60 सेकेंड। अगर दूरी में देखने जाएं तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये मिलीमीटर हम कहाँ देखते हैं? स्केल में। स्केल में हम 5.6 बोलते हैं, तो 6 मिलीलीटर होता है, मिलीमीटर होता है और 5 सेंटीमीटर होता है। अब योग संक्रिया हम 9th में भी आपको करा चुके हैं। उसमें देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे थे कि एकाधिकरण पूर्वण शब्द का मतलब क्या है। एकाधिकरण पूर्वण शब्द का अर्थ है कि पूर्व की संख्या पर एक अधिक करना। एक अधिक करने के लिए हम क्या करते हैं? उस अंक के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर 367 दिया है। 367 में अगर मैंने 6 पे बिंदी लगाई है तो इसका मतलब 377 होगा। और अगर यही बिंदी 3 के ऊपर है तो इसका मतलब 467 से है। और 367 पे 7 पे हम बिंदी लगाते हैं तो इसका मतलब 368 से है। यानी जिस अंक पर ऊपर बिंदी है वो उसमें एक अधिक माना जाएगा। पहला उदाहरण देखिए, इसमें इन्होंने दे रखा है किलोग्राम और ग्राम। 112 किलोग्राम और 65 ग्राम। देखिए 65 ग्राम और 165 ग्राम और 650 ग्राम फ़र्क है। यहाँ पर इन्होंने 65 ग्राम दिया है तो जो सैकड़े का स्थान है वहाँ पे हमने 0 लगाया है। इसी तरीके से 360 किलोग्राम और ये 85 ग्राम, 290 किलोग्राम, 872 ग्राम, 156 किलोग्राम और 345 ग्राम। अब देखिए वैदिक मैथ्स में जोड़ना कैसे शुरू करेंगे। हम हमेशा जोड़ने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ ही आएंगे। सबसे पहले आप देखिए 5 और 5 को जोड़िए। 5 और 5 कितने हुए? 10। 10 में हमने हाथ में लिया 0 और जो एक अधिक हो रहा है, 10 में जो एक अधिक हो रहा है उसका बिंदु हम 8 के ऊपर लगाएंगे यहाँ पे। बस अब हमारे हाथ में क्या रहा? 0। 0 और 2 2, 2 और 5 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। ये आया 7। ठीक है। अब हमको देखना नहीं है कि हासिल क्या लगी है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। 6 और 9 कितने हुए? 9 और 6 15। 15 में हाथ में हमारे पास आया 5 और जो एक अधिक हो रहा है उसकी बिंदी हम 0 के ऊपर लगा देंगे। हाथ में कितना आया था? 5। 5 और 7 12। 12 में फिर हाथ में कितना आया? 2 और जो हासिल है वो एक बिंदु के रूप में 8 के ऊपर लग जाएगी। 2 और 4 6, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। इस वाले जोड़ में फ़ायदा ये होता है कि अगर हमने कहीं पे जोड़ छोड़ दिया है तो हम ऊपर से स्टार्ट करके वापस जोड़ कर सकते हैं और अधिक संख्याओं में जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 के भीतर भीतर हम सारे जोड़ कर लेते हैं। अब तीसरे सैकड़े पे देखते हैं। ये है 1, इसको बोलेंगे 9। 9 और 1 10 हो गए, 10 और 3 13। तो अब 13 में जो हासिल की 1 है वो किलोग्राम पे लगेगी और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, वापस किलोग्राम में स्टार्ट करो। 9 2 और 9 11। 11 में हाथ में आया 1 और ये कितना है? 7। 1 और 7 कितना हुआ? 8। बस आ गया। 1 और 6 7। 7 7 14 15 16। 16 यानी 6 हाथ में और 1 हाथ से लग गया। 6 और 5 11, 1 हाथ से लगेगा और 1 नीचे आएगा। अब 1 और 3 4, 4
और 3 7, 7 और 2 9। योग में आगे दिया हुआ है मौखिक योग संक्रिया। मौखिक योग संक्रिया यानी हम जो मुख जबानी जोड़ कर लेते हैं, खाली हमको वही करना है। इसमें इन्होंने जो सूत्र का नाम दिया है वो है एकाधिकन पूर्वे और शून्यांत। शून्यांत यानी शून्य से अंत होने वाली संख्याएं। जैसे देखो सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे दिया हुआ है 35 और 58। ठीक है, 58 में 2 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएंगे और 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे। अब आपको जो कन्वीनियंट लगे वो करना है, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे 58 में 2 जोड़ते हैं तो 60 हो जाता है। 60 ये 2 आएंगे कहाँ से? ये 2 हम 35 में से लेते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, 35 है, 35 को हम 2 टुकड़ों में काटते हैं। ये 33 प्लस 2 और प्लस 58। ठीक है, अब ये 58 और 2 हमको कितने मिले? 60। तो ये 33 प्लस 60 हो गए। अब हमको क्या करना है, ये संख्या हमको शून्यांत मिल गई है तो इसका दहाई 6 और इसका दहाई जोड़ दो, कितना हो गया टोल? ये कुल हो गया टोटल 93। ठीक है, अब ऐसे ही 19 और 65। तुम चाहो तो 65 को 70 बनाने के लिए 5 ले सकते हो या 19 को 20 बनाने के लिए यहाँ से 1 ले सकते हो। हम बड़ी संख्या को छोटी में बनाने की कोशिश करते हैं तो 19 प्लस 1 और ये 65 का हो जाएगा 64। 19 और 1 कितने हुए? 20। 20 प्लस 64 जोड़ो, दहाई को जोड़ो, 6 और 2 8, ये हो गया 84। तो ये जो हम मुख जबानी जोड़ करते थे उसी को ही दिया हुआ है। यहाँ पे हम शून्य से अंत करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं शून्यांत। एकाधिकन पूर्वेण प्लस शून्यांत से। अब उदाहरण 4 और उदाहरण 5 देखिए। इसमें उदाहरण 4 में हमको वापस ऊपर से जोड़ना शुरू करना है और जैसे ही 10 से ऊपर संख्या जाती है हमको पास वाले पर पूर्व की संख्या पर एक अधिकार चिन्ह करना है। हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ना शुरू करना है। 8 8 16 1 17, 7 5 12, 2 और 7 9, 9 और 6 15, कितना आया? 5। ठीक है, अब वापस देखो, 8 के ऊपर बिंदी है तो इसको 9 माना जाएगा। 9 और 9 18, 8 और 2 10, 0 और 3 3, 3 और 8 11, कितना आया? 1। 8 8 16 1 17, 17 में 7 और 8 15, 5 और 8 13, 3 और 10 13, कितना आया? 3। 4 और 7 11। अब यहाँ पे आगे संख्या है ही नहीं तो हम 0 लगा के बिंदी लगाएंगे। कितना आया? 1। 1 और 6 7, 7 और 5 12, कितना आया? बिंदी 1, हाथ में आया 2, 2 और 9 11। ठीक है, अब ये 1 2 और 3 है ना, यहाँ पर आप जोड़ का निशान लगा दीजिए। आया समझ में? खुद से करके देख लेना, मिस्टेक हुई हो कहीं पे तो वापस बता देंगे। अब आगे वाला देखिए, 4 और 9, 9 10 3 13, हाथ में आया 3 और 2 5, 5 और 7 12। ठीक है, जल्दी जल्दी करो। 3 और 6 9, 9 और 3 12, 2 और 5 7, आ गया। 5 4 9, 9 और 10 19, हाथ में आया 9, 9 10 4 14, ये आया 4। ठीक है, 7 8 9, 9 और 11, 11 यानी 1, 1 और 7 कितना आया? 8, यहाँ पे आया 1, यहाँ पर 2 प्लस के निशान लगा दो। ठीक है, अब आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ये 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको नोटबुक में करने हैं इनको। और मौखिक में एकाधिकन और शून्यांत से इन सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैदिक विधि में व्यवकलन संक्रिया को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि परम मित्र क्या है। परम मित्र का अर्थ है कि वे संख्याएं जिनका योग
10 आता है, एक दूसरे की परम मित्र कहलाती हैं। जैसे 10 का परम मित्र कौन होगा? 0, 0। 1 9 का परम मित्र है, तो 9 1 का परम मित्र है। 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6 और 5 का 5 खुद ही परम मित्र है, जिनको जोड़ने पे हमको हमेशा 10 मिलता है। ठीक है। अब व्यवकलन विधि के लिए हमारे पास क्या है? सूत्र का नाम है परम मित्र अंक और एकाधिकन पूर्वेण या एक न्यूनन पूर्वेण। अब इसको सिखाती हूँ। देखो क्या करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, आठ में से 263 घटाना है। वैसे तो हमको घटाना आता है, लेकिन वैदिक विधि में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 0 में से 3 जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर नहीं जाता है ना, अगर नीचे जो घटाने वाली संख्या होती है वो बड़ी होती है, नहीं जाती है, तब हमको आवश्यकता होती है परम मित्र अंक की। तो 3 का परम मित्र कौन है? 7। 7 को 0 में ऐड करके नीचे लिखना है। अब यहाँ पर परम मित्र की आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए इससे पहले वाली संख्या पर एक अधिक का चिन्ह लगा देना है। 0 में से 7 नहीं जाता, वापस वही बात, 0 में से 7 नहीं जाता है, तो 7 का परम मित्र कौन हुआ? 3। 3 को 0 में जोड़ के हमको नीचे लिखना है। 3 और 0 3 ही रहेंगे। अब यहाँ पर परम मित्र की आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए इससे पूर्व वाली संख्या पर हम एक अधिक का निशान लगा देंगे। अब हमको 8 में से 3 को घटाना है। 8 में से 3 गया 5। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक करके देख ले सकते हो। 7 3 10 की 0, यहाँ से लगा 1। 6 4 10 की 0, यहाँ से लगा 1। 5 6 और 2 8। एक न्यूनन पूर्वेण से व्यवकलन करने में हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे कि पूर्व वाली संख्या पे एक न्यून किया जाए। तो अब देखो, ये 0 में से 3 नहीं जाता है। 3 नहीं जाता है, इसलिए इसका परम मित्र लेंगे 7। 7 को 0 में जोड़कर लिखा 7। अब यहाँ पर परम मित्र की आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए इससे पूर्व की संख्या पे हमने कर दिया एक न्यून, है ना। ऊपर लगाते हैं तो एक अधिक होता है, नीचे लगाते हैं तो एक न्यून होता है। अब 6 का परम मित्र अंक बताइए। 6 का परम मित्र अंक हो रहा है 4। 4 में से 1 कम, है ना, पूर्व वाली संख्या में हमने 1 कम किया, तो 4 से 1 कम कितना हुआ? 3। अब यहाँ पर परम मित्र की आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए इसके आगे वाली संख्या पे हम क्या लिखेंगे? एक न्यून, बिंदी लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। 8 में से 1 कम कितना हुआ? 7। 7 में से 2 गया 5। ठीक है, सेम आंसर आ रहे हैं। एकाधिकन पूर्वेण में और एक न्यूनन पूर्वेण में सेम आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे हमने एक अधिक का चिन्ह लगाया है और यहाँ पे हमने पूर्व की संख्या पे एक न्यून किया है। अब देखिए, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है। अब इसको पहले मैं एकाधिकन पूर्वेण से करूँगी, फिर एक न्यूनन पूर्वेण से। एकाधिकन पूर्वेण से देखिए, 5 में से 8 नहीं जाता, इसलिए इसका परम मित्र हुआ 2। 2 को 5 में जोड़कर हमको लिखना है 7। ठीक है। अब 8 को परम मित्र की आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए इसकी पूर्व की संख्या पर एक अधिक हो गया। 2 में से 2 गया 0। 4 में से 2 गया 2। अब ये देखो बच्चों, सब्ट्रैक्शन एक बार वापस सिखा रही हूँ, है ना। ये अपन एकाधिकन पूर्वेण और एक न्यूनन पूर्वेण दोनों से कर सकते हैं। पहली चीज़ आती है परम मित्र अंक। तो यहाँ पर देखो कि ये 9 है, तो 9 का परम, 8 में से 9 नहीं जाता ना, जहाँ पर ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या नहीं जाती है वहाँ हमको परम मित्र की आवश्यकता पड़ती है। तो 9 का परम मित्र कौन है? 1। 1 को हमको ऊपर वाली संख्या में जोड़ के नीचे लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर परम मित्र की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इससे पूर्व की संख्या पर एक अधिक करेंगे। या तो यहाँ पे आप एक अधिक करिए, या फिर 4 के नीचे बिंदी लगाकर एक न्यून करिए, या ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है। अब ये वाली संख्या क्या हो गई? 6। 4 में से 6 नहीं जाता, हमको वापस परम मित्र की आवश्यकता पड़ी। 6 का परम मित्र कौन हुआ? 4। 4 को हमको ऊपर वाली संख्या में जोड़ के नीचे लिखना है।
ठीक है, यहाँ परम मित्र की आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए इससे पहले वाली संख्या पर हम एक अधिक चिन्ह लगा देते हैं। अब ये कितना हो गया? 4। 6 में से 4 गया 2। ठीक है, अब जैसे ही क्वेश्चन करते हैं इसको हाथों हाथ चेक कर लीजिए। 9 और 9 18, 18 की 8 हाथ से लगी 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14 की 4 हाथ से लगी 1, 2 3 और 3 6 आ गया। इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास ये वाली संख्या आ रही है, तो हमारा सब्ट्रैक्शन सही है। इसी चीज़ को मैं एक न्यूनन में और बताती हूँ। देखिए इसमें क्या होगा, कोई भी नंबर ले लो, अब एक न्यून वाला करेंगे। ठीक है, तो 5 में से 8 नहीं जाते हैं, तो हम 8 का परम मित्र लेंगे 2। 2 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ा, 5 और 2 कितना आया? 7। अब यहाँ पर परम मित्र की आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए इससे पूर्व वाली संख्या पर अगर एक अधिक नहीं करना है तो आपको यहाँ पर एक न्यून करना होगा। ठीक है, यानी ये 4 नहीं पढ़ के इसको 3 पढ़ा जाएगा। 3 में से 8 नहीं जाता है, तो 8 का परम मित्र कौन हुआ? 2। 2 में हम 3 जोड़ेंगे और यहाँ पे रखेंगे। यहाँ परम मित्र की आवश्यकता हुई थी, इसलिए इससे पूर्व की संख्या पर एक न्यून कर देंगे। अब ये हो गया 6। 6 में से 3 गया 3। जोड़ो वापस। 7 7 14 1 15 की 5 हाथ से लगी 1, 8 1 9, 10 4 14 की 4 हाथ से लगी 1 और 3 4 और 3 7 आ गई ऊपर वाली संख्या वापस। इस तरीके से ये एक अधिक तो हमको पहले वाली संख्या पर एक अधिक करना है, और एक न्यून तो पूर्व वाली संख्या पर एक न्यून करना है। न्यून हमेशा ऊपर वाली संख्या पे किया जाएगा और अधिक नीचे वाली संख्या पे किया जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। देखो बच्चों, आज 4 तारीख के डेट में गुणन संक्रिया कर रहे हैं हम। गुणन संक्रिया 3-4 तरीकों से होती है। सूत्र का नाम ध्यान रखो और फिर पहचान देखो कि किस में हमको क्या करना है। यहाँ पे कह रहे हैं एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा। एकाधिकेन पूर्वेण का अर्थ क्या था कि पूर्व वाली संख्या पर एक अधिक करो। तो इसकी पहचान क्या होगी कि जब हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं, जैसे ये दिया हुआ है 588 और 512, तो यहाँ पे हमारी सबसे पहली पहचान तो ये है कि 88 और 12 पीछे की जो संख्या है ना, इनका गुणा होगा। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 10 और ये 10, 2 शून्य आ रहे हैं। तो अब इन दोनों का जोड़ तो हमारे पास शून्यांत में आ रहा है। 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, और ये वाली जो है ये अंक समान है। ये 5 आपको समान दिखाई दे रहा है। तो अब इसके गुणा में क्या होगा कि जब हमको 588 को 512 से गुणा करना है तो 2 हिस्से होंगे, गुणा के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्से में तो जिनका 88 और 12 है, जिनका जोड़ 100 आ रहा है, जिनको जोड़ने पर हमको शून्य में मिल रहा है, तो जितने शून्य हैं उससे डबल संख्याएं हमको दूसरे हिस्से में मिलेंगी। और इस तरह पहले वाले हिस्से में जो निखिलम अंक समान है वो, और उसको उसके एक अधिक से गुणा करना है। ठीक है, इसको 5 को 5 के एक अधिक यानी 6 से गुणा करना है, और ये दोनों तो आपस में गुणा होंगे ही होंगे। कैसे होंगे? ये हो गया 5 गुणा 6, और 88 को 12 से वापस गुणा करो आप। 2 8 16 की 6 हंस लगाई, 2 8 16 1 17, और ये आया 88। ठीक है, जोड़ो इसको। 6 7 7 14 1 15 की 5 हंस लगाई, 8 9 10, 1 2 3 4 संख्याएं हुई। हमने क्या कहा था कि इनको जोड़ने पर जितने शून्य मिल रहे हैं उससे दुगनी संख्याएं द्वितीय पक्ष में आएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1056। तो कुल मिलाकर आंसर कितना हुआ? 5 को 6 से गुणा करो 30, और फिर ये 1056। अब क्या होगा? खाली ये स्लैश हट जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये कौन सी विधि है? ये है एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा। अब निखिलम उपाधार से गुणा दूसरा मेथड सिखाती हूँ इसी क्वेश्चन का। यही है 588 गुणा 512।
अब इसमें क्या होता है कि हम विचलन देखते हैं। उपाधार 588 यानी 100 को 5 से गुणा करेंगे तो हमको 500 मिलेगा। इस 500 में 88 जोड़ेंगे तो 588 है, और 500 में 12 जोड़ेंगे तो देखो बच्चों, नेक्स्ट है निखिलम उपाधार से गुणा। 588 को 512 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास 500। 100 बोल रहे हैं तो हमारा आधार कितना हुआ 100। अगर 50 56 होता तो आधार हो जाता 10। यहाँ पे 500 बोल रहे हैं तो आधार है 100। 100 को 5 से गुणा करते हैं तो 500 मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं आधार और 5 को बोलते हैं उपाधार अंक। अब देखो जो दो संख्याएं दी हुई हैं कैसे बनी हैं। 500 में 88 जोड़े तो 588, और 500 में 12 जोड़े तो 512। तो 88 और 12 क्या है, ये विचलन है। 500 से कितना हट के हमको नंबर मिल रहा है, ये विचलन है। अब इन संख्याओं को आप इस तरीके से लिखिए कि 588 और उसके सामने उसका विचलन, 512 और उसके सामने उसका विचलन। इनका जो गुणा आएगा उसमें हमको दो हिस्से मिलेंगे। दोनों हिस्सों को अलग करने के लिए हम ये स्लैश बना देते हैं। दूसरे हिस्से में तो विचलनों का गुणा है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 88 को 12 से गुणा करके लिख दो। पहला जो पक्ष है उसमें क्या आएगा, हम एक संख्या लेते हैं। आप संख्या ये लेते हो ये लेते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 512 में 88 जोड़ोगे कि 588 में 12 जोड़ते हो, दोनों ही कंडीशन में हमको 600 ही मिलना है। अब इन दोनों को जोड़ के उसको उपाधार अंक से गुणा करना है। तो 5 को 600 से गुणा किया, कितना आया 3000। हमने जो कहा था कि एक शून्य पे 2 अंक आएंगे द्वितीय पक्ष में, वो एकाधिकन पूर्वण में था। यहाँ निखिलम में नहीं कहा है। निखिलम में हमारे पास आधार में जितने शून्य होते हैं द्वितीय पक्ष में उतनी ही संख्याएं रखी जाएंगी। तो 56 तो हमारा द्वितीय पक्ष में रहेगा, और ये जो 10 है ना ये हासिल चला जाएगा, और 3000 में जोड़कर ये 3010 हो गया। अब क्या करना है, अब खाली स्लैश को हटा देना है। 301056 ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो इसमें भी यही आंसर आया है, इसमें भी यही आंसर है। आपको तीसरी विधि सिखाती हूँ। ये है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम से गुणा। 588 को 512 से गुणा करना है। तो इस ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम में क्या देखना होता है कि अगर 3 अंकों की संख्या है तो उसको 3 अंकों की संख्या से ही गुणा करना है। अगर 3 अंक नहीं है तो आप आगे की तरफ शून्य लगा के उसको सेम अंक बनाइए। ठीक है, अब हम इसको गुणा करते हैं। इसको ऐसे दूर दूर लिख लो, 588 512। ठीक है, अब हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे। ये लिखो 8 और 2, लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये आ जाएगा 8 8 1 2, फिर 5 8 8 5 1 2, अब यहाँ पे 5 8 और ये 5 1। यहाँ पे क्या आएगा 5 और 5। देखो क्या किया हमने, पहले इन दोनों को लिया, फिर इन चारों को लिया, फिर ये पूरे 6 आए, फिर इन दोनों को छोड़ दिया, ये दोनों लिए, फिर इसको छोड़ दिया, ये दोनों लिए। यहाँ से चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करो चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, ये पोर्शन है तो हम यहाँ पे स्लैश लगा के इनको अलग कर देते हैं। अब ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा, तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। तो यहाँ पे 8 और 2 हैं तो इनको हमको सीधे ही गुणा करना है। 8 और 2 हैं तो कितना हुआ 8 दूनी 16। ऐसे ही यहाँ पे 5 25। वर्ग संक्रिया एकाधिकन पूर्वेण से। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वो संख्या आती हैं जिनमें पीछे यानी इकाई का अंक हमको 5 मिले। जैसे 15 का वर्ग निकालना है। ठीक है, 15 का वर्ग निकालना है तो इसमें हमारे पास 2 पक्ष होंगे। दाहिने पक्ष में 5 को 5 से गुणा करना है, और दूसरे पक्ष में पहले ये LHS में हमको क्या करना है कि यहाँ पे 1 को उसके 1 अधिक से गुणा करना है। ठीक है, तो क्या आया देखिए 1 गुणा 2 और ये हो गया 25। अब हमको क्या करना है, खाली स्लैश हटाना है। ये 225 का आंसर आया। एक सेंटेंस एक ही लाइन में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए अगर
इकाई के स्थान पर 5 है तो आप किसी भी संख्या का वर्ग फटाफट निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए, इसी में मैं 45 कर रही हूँ। 45 का वर्ग निकालना है, ठीक है। वैसे निकालने जाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसमें क्या होगा, 5 का वर्ग 25 और 4 को इसके एक अधिक से, यानी 4 को किससे गुणा करोगे, 5 से। 4 गुणा 5 कितना हुआ, 4 पंजे 20 और फिर स्लैश हट जाएगा 25। 2025 इसका आंसर है। 115 को 115 से गुणा करना है तो यहाँ पे तो आ गया 25 और ये हो गया 11 को 12 से गुणा करना, ठीक है। 11 दूनी 22 के 2, हाथ से लगे 2, 11 कम 11, 12 13 और 25, ये आंसर, ठीक है। ये कोर्स में नहीं, अपने तो मैंने करा दिया। अब आगे वर्गमूल, वर्ग क्या है तो अब वर्गमूल है। अब देखिए वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। जैसे हमने बोला 5 का वर्ग जो है वो 25 है, क्या बोलेंगे इसको कि 5 का वर्ग 25 है, ठीक है। तो 25 है, इसका वर्गमूल क्या है, 5। 25 का वर्गमूल 5 है। दोनों इसके अपोजिट होते हैं, मतलब ये इसको बता रहा है तो ये इसको बता रहा है, ठीक है। अब आगे वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल की दो विधि हैं, एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। गुणनखंड विधि देखो, मैं 625 का करके बताती हूँ। 625 का गुणनखंड विधि से, तो अब देखिए ये है 5, है ना। 5 है तो अपन किससे करेंगे, 5 का भाग लगाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। अब वापस 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5, क्या हुआ, 625 जो है हमको 5 के गुणा के रूप में मिल गया, ठीक है। अब ये 5 के गुणा के रूप में मिला, अब क्या होगा, ये है 5 की घात 4 बार, 625 बराबर 5 की घात 4 बार। लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमने 2 की घात लगाई है ना, 5 का वर्ग करने के लिए घात 2 लगाई है, यहाँ पे घात हमारी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो हम चाहते ऐसे हैं कि ये हमको घात 2 के रूप में मिले, तो हमने 2 घात अंदर ले ली, 2 घात बाहर ले ली, ये आ गया 25 का वर्ग। 25 का वर्ग 625 होता है, या फिर 625 का वर्गमूल हमको 25 मिलेगा, ठीक है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमको 625 का जो अभाज्य गुणनखंड मिले थे वो आए थे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसमें जो जोड़ा बनता है ना, जोड़ा, उनमें से एक एक को निकाल लेते हैं तो हमको वर्गमूल मिल जाता है। इसको देख के हम सीधे कह सकते हैं कि 625 का वर्गमूल, इसमें से 5 लिया, इसमें से 5 लिया, 25 है। 625 है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा के 2 जीरो लगा देते हैं। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप मेथड है, तो हमको उसी हिसाब से करना होता है। हम क्या करते हैं, जो दशमलव लगी हुई है उसके इधर और उधर अपन जोड़ा बनाते हैं। तो ये 25 का जोड़ा बना और यहाँ से 2 जीरो का जोड़ा बना। उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन खींच के हमको लंबी लाइन खींच लेनी है। अब आपको क्या ध्यान देना है, सिर्फ 6 पे। इस वर्गमूल, जब वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि करने के लिए, तो हमारे पहाड़े कैसे चलते हैं, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, इस तरीके से पहाड़े चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 से कम क्या आ रहा है, 6 से कम क्या आ रहा है, 2 दूनी 4, तो हम 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 को 2 से गुणा करने पर जो 4 आ रहा है वो 6 के नीचे लिखेंगे। अब माइनस किया और लंबी लाइन खींच दी, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे जिससे गुणा किया है उसको हमको जोड़ना है
और इधर साइड में लिख देना है। अब क्या होगा, ये जो जोड़ा है हमने जोड़े बनाए ना, तो अब एक अंक नहीं उतरेगा, भाग में एक अंक उतरता है। यहाँ पे इन दोनों का जोड़ा साथ में उतरेगा, ये आया 25। अब यहाँ पर हम इसको देखते हुए 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 लिखते हैं और यही 5। तो अब क्या होगा, 45 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। 55 25 की 5, हाथ से लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22। ये लकीली हमको कंप्लीट मिल गया है, तो ये इसका आंसर यही हुआ। इसको 5 से गुणा के कितना आया, 225। यहाँ पर शेषफल शून्य हो गया, तो हमारा भाग विधि से वर्गमूल खत्म हो गया। क्या हुआ, 625 का वर्गमूल हमारे पास 25 आता है। ठीक है, आप इस तरीके के और क्वेश्चन करके भी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं कि ये वर्गमूल किस तरीके से काम करता है। ठीक है।